ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों, पंचम पब्लिशर की ई बुक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। उसके बाद दोस्तों आपको बताता हूं 13वां प्रश्न। ये दोस्तों 13वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न है, सोडियम थायोसल्फेट को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइपोविलेन के नाम से जाना जाता है। सोडियम थायोसल्फेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हाइपोविलेन। अब सोडियम थायोसल्फेट दोस्तों किसके यूज में आता है? तो फोटोग्राफी के जो होता है ना रील धुलाई, उसके यूज में आता है, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न ध्यान से। क्या कह रहे हैं? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा ऑप्शन नीचे है, देखिएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन दोस्तों कह रहे हैं लोक लेखा समिति में 30 सदस्य होते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये ऑप्शन पहला गलत है। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, इसमें 30 कह रहा है, इसलिए ये गलत है। दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ये सही है कि गलत है आपको बताना है, तो ये सही है, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ये सही हो गया। अगला क्या है दोस्तों? अगला भी गलत होगा। राष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है दोस्तों, राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, ये भी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। और क्या कह रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, तो ये क्या है? गलत है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो इसका कौन सा आंसर सही हुआ दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, लोक लेखा में 22, राष्ट्रपति संसद का भाग भी होता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, गोली चलाते समय बंदूक से पीछे की ओर धक्का लगना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम लिखा है, यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। क्या कह रहा है? गोली चलाते समय बंदूक से पीछे की ओर धक्का लगना किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों बहुत बार, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, पढ़िएगा। प्रश्न है सिंध का विलय किसके समय में हुआ था? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, लॉर्ड एलनबरो। दोस्तों 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध का विलय किया गया था, तो लॉर्ड एलनबरो क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा, तो इसे भी याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न, जैन धर्म का संस्थापक कौन था? जैन धर्म का संस्थापक कौन था? यह प्रश्न मैं दोस्तों बहुत बार करा चुका हूं, इसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं बता रहा हूं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ देव। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है भारत में यूरोप वासियों के आगमन का सही क्रम है? सही क्रम आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर चौथा क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं है, और 3 ऑप्शन ये रहे, तो इसमें बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा भारत में यूरोप वासियों के आगमन का सही क्रम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली आए, डच, अंग्रेज, ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? चारों ऑप्शन को पढ़िए और आंसर जरूर दीजिएगा। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनंगपाल, ठीक है, अनंगपाल। अनंगपाल को दोस्तों दिल्ली को राजधानी बनाने का दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक भी कहा जाता है, ठीक है, अनंगपाल, याद रखेंगे नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया था? तो आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1924, ये भी याद रखेंगे, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन पूछा जाता है, और सिर्फ एक ही बार गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया, वो भी बेलगांव अधिवेशन, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 21वां नंबर प्रश्न है, और 21वां नंबर दोस्तों प्रश्न देखने से पहले आपको बता दूं दोस्तों,
दोस्तों अगर आप मैथ में वीक है, मैथ में यानी कमजोर है, सवाल कम समझ में आती है, नहीं लगा पाते हैं, तो दोस्तों आपके लिए मैं एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिनों में दोस्तों वहां पर जब आपकी मैथ की सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकेंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो आपको मैथ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों उस चैनल पर जरूर जाए, जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। देखिएगा दोस्तों अब 21वां प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। किस शासक को, यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हमेशा दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे। गेहूं में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, पूछ रहे हैं ना, यानी गेहूं में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है। चार ऑप्शन आपको सामने दिख रहे हैं और इसे आप कमेंट करके भी बताएंगे। और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 12% गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है। तो इसे भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की। ये प्रश्न क्या है, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी दोस्तों एग्जाम देंगे ना तो ये प्रश्न क्या होता है, रिपीट करता है, बहुत बार रिपीट परीक्षाओं में कर चुका है। पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो इसे भी क्या रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, बी सही हो जाएगा, वर्तिकाग्र, जिसे वर्तिका भी कहीं लिखा रहता है या वर्तिकाग्र। ठीक है, तो वर्तिकाग्र याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 25वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न है शहद का प्रमुख घटक है, यानी कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका दोस्तों आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, फ्रक्टोज। शहद का क्या है दोस्तों, प्रमुख घटक कौन सा है, फ्रक्टोज है। शहद में फ्रक्टोज कितने परसेंट पाई जाती है दोस्तों, तो 38.2% क्या होता है दोस्तों, फ्रक्टोज होता है। और ग्लूकोज भी होता है, ग्लूकोज कितना होता है दोस्तों, 31% होता है। और माल्टोज भी होता है, माल्टोज दोस्तों कितना होता है, 7.1% क्या होता है दोस्तों, माल्टोज। वह अन्य शर्करा कितने परसेंट होते हैं दोस्तों, ये होते हैं दोस्तों 9%। ठीक है, इसमें जल की मात्रा लगभग 17% भी होती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो ये सब प्रश्न दोस्तों हमेशा दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फ्रक्टोज इसमें कितना होता है, 38.2, यानी कि प्रमुख घटक क्या है दोस्तों, फ्रक्टोज ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा है तो प्रमुख घटक यही है। तो दोस्तों ये रहे आपके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और दोस्तों आपको बता दूं, ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको अच्छे लगे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों, वहां पे आप क्लिक करके दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइए। और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑन जरूर कर लीजिएगा। ऑन रहेगा तभी आपको दोस्तों डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज आएगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों